बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, आज यहाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसका इफ्तिताह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ फवाद हाशिम रब्बानी साहब करने जा रहे हैं। उनके साथ हैं सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील साहब, ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इश्तियाक रजवाना साहब। नाज़रीन, इस फेस्टिवल में जहाँ आम की 100 से ज़ायद इक़साम पर मबनी स्टॉल लगाए गए हैं, हमारे जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों से काश्तकार, मैंगो ग्रोअर्स, बागबान अपने बागात से बहुत ही उम्दा किस्म के आम लाए हुए हैं, जिन्होंने अपने स्टॉल पर उनको सजाया हुआ है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र से मुतल्लिक़ अफराद, खाद से मुतल्लिक़ अफराद, पेस्टिसाइड से मुतल्लिक़ अफराद और ज़रई इक्विपमेंट, ज़रई आलात के हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। यहाँ पर लोगों का खासा रश है और लोग बहुत शौक़ से इस फेस्टिवल को देखने के लिए आए हुए हैं। तो आइए हम आपको इस फेस्टिवल की बराह रास्त जो है वो सैर कराते हैं। तो आइए चलते हैं। जी, पहले तो ये है कि आप देख रहे हैं कि ग्रीन कवर जो है हमारे मुल्क में, ग्रीन कवर बहुत कम हो रहा है तेज़ी से, ग्रीन कवर तेज़ी से कम हो रहा है। उसको रोकने की ज़रूरत है और मैक्सिमम प्लांटेशन की ज़रूरत है कि हमारा ग्रीन कवर दुनिया के करीब करीब आए। फ्रूट बेयरिंग ट्रीज़, मैंगोज़ जिसमें सरे फहरिस्त हैं, ये बहुत ज़्यादा लगने चाहिए, इनकी कटाई कम होनी चाहिए। जो इतना टेस्टी और इतना स्वीट हमारे मुल्क की पैदावार है, इसको दुनिया तक भी पहुंचना चाहिए और इसके लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। हुकूमत का यही है बेसिकली। तो पहले जो क्वारंटीन इशूज़ हैं, जो बाकी इंपोर्टिंग मुल्कों के क्वारंटीन रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक हमें अपने मैंगो को, उसकी ट्रीटमेंट, उसके तमाम जो लवाजमात है वो पूरे करने चाहिए कि दुनिया में जा सके हमारा मैंगो। मैं कमर्शियल काउंसलर था पाकिस्तान का साउथ कोरिया में 2008 से 12 तक। मैंने वहाँ पाकिस्तानी मैंगो इंट्रोड्यूस करवाया था। मैंने पाकिस्तानी मैंगो वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था और वो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कोरियन मार्केट कैप्चर्ड है और मतलब वहाँ पे वो हमारा मैंगो चल रहा है। इसी तरह जितनी भी लीडिंग मार्केट्स है दुनिया के, उसमें हमें अपने मैंगो को लेके जाने के लिए क्वारंटीन इशूज़, रेगुलेशन सारी वो पूरी करनी चाहिए ताकि हमारा मैंगो जगह जगह जा सके और दुनिया के हर कोने में पहुँच सके। बस हम ये कोशिश करेंगे कि इनपुट्स वगैरह जो है इसकी जो फार्मिंग है उसकी टेक्निक्स है वो वाली अपनाएं, रेज बेड अपनाएं और मतलब मैक्सिमम उसकी पैदावार की मैक्सिमम आउटपुट ली जाए, ताकि हालात जो हैं वो इस तरफ जाएं कि मतलब हमारे फसल भी ज़्यादा हो और हम लोग कम्पीट कर सकें, इंटरनेशनली भी कम्पीट कर सकें, प्राइस में भी कम्पीट कर सकें और यूनिट प्रोडक्शन बढ़े हमारी। हमारे सिस्टम की बुनियादी कुछ फॉल्ट्स हैं, वो मेरा ख्याल है हम लोग वो जो ट्रिपल हीलिक्स का कॉन्सेप्ट है कि आपके एकेडमिया, आपके गवर्नमेंट पॉलिसी और आपके बिजनेस हाउसेज जो हैं, ये एक पेज पे होने चाहिए और एक जगह पे इनकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ताकि ये तीनों रिसर्च भी बीच में आए, इंक्लूड हो और आपके मैक्सिमम वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आए। बाहर जाएगा तो आपको प्राइस भी अच्छी फैच करके देगा। ये कह रहे हैं बेसिकली दिस इज समथिंग फॉर फर्दर डिस्कशन एंड इन्वेस्टिगेशन। ये भी देखा जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन ये देखें कि यूनिवर्सिटी के पास जो रिसोर्सेज हैं उसमें उन्होंने कितने अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया है। तो रादर देन सीइंग द ग्लास हाफ एम्प्टी, उसको अगर फुल को देखें, हाफ फुल देखें, तो मेरा ख्याल है आगे भी चल के बेहतरी आएगी मज़ीद। ऑलरेडी हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, हायर एजुकेशन की तरफ से एक प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है, जिसमें हमारा एक बिग एग्जीबिशन हॉल जो है वो अप्रूवल के मराहिल में है। तो अगले साल या अगले चंद सालों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी इस सिलसिले में भी खुद कफील होगी। हमने इस दफ़ा कोशिश ये की है कि अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर अपने ब्रांड को प्रोमोट करें। उसमें यकीनन क्योंकि पहली दफ़ा का एक्सपीरियंस है, तो हमने यहाँ पे 8 चिलर लगाए हुए हैं। हमें यूँ लगता है कि यहाँ पे 20 चिलर लगने चाहिए थे। अगले साल इंशाल्लाह इसी जगह पे अगर हुआ तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। बहरहाल आपको कोई तकलीफ हुई तो हम उसकी माजरत चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी को सपोर्ट कर रही है और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में ADP और PSDP में हमारे पास प्रोजेक्ट इस वक्त पाइपलाइन में है, सिर्फ अभी एग्जीक्यूशन के मराहिल। टैकल करूंगा कि आपके तो घर की मुर्गी है ये आम जो है, दाल बराबर नहीं किया। आप पहुंच गए हैं, इस्लामाबाद भी पहुंच गए हैं, लाहौर भी पहुंच गए हैं, दूसरी जगहों में भी डंका बज रहा है मुल्तानी आम का। इसको ऐसे देखें तो मेरा ख्याल है ज्यादा पॉजिटिव बात हो। देखिए, मैंगो काश्तकार को ये फ़ायदा है कि हम अपनी खूबसूरत प्रोडक्ट जो है, खूबसूरत मैंगो है, खूबसूरत वैरायटी है पाकिस्तान की, वो हम मुतारिफ़ करा रहे हैं यहाँ पे। और इसका फ़ायदा ये होगा, लोगों ने सिर्फ आम का नाम सुना हुआ है, जब यहाँ मैंगो फेस्टिवल में आते हैं तो देखते हैं कि हमारे मुल्क में शायद जो इंटरनेशनल मार्केट में चली जाती थी, एक्सपोर्ट हो जाता था, वो हमारे लोकल लोगों के लिए नसीब में है। तो हम बेहतरीन वैरायटी लेके आए हैं
और इस फेस्टिवल के होने से हम काश्तकारों को इतना फ़ायदा है कि हमारी प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ रही है, हमारी इज़्ज़त भी बढ़ रही है, हमारे मुल्क की शान भी ज़्यादा हो रही है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा MNS यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम आके अपनी एग्जीबिशन कर सकें और प्रेजेंटेशन दे सकें मैंगोज़ के हवाले से। बाय प्रोफेशन मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मेरी गवर्नमेंट जॉब भी है, लेकिन ये मेरा एक साइड बिज़नेस है जो कि मुझे विरासत में दिया गया है वालिदैन की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी ज़मीन है और अपने हमारे बागात हैं। यहाँ पे आके इसी चीज़ को मैंने अपने बागात को एक ट्रेडिशनल जो रवायती मंडियों से निकल के लेके आया हूँ डिजिटल करने के लिए, और यहाँ पे मैं अपने मैंगोज़ की प्रेजेंटेशन देने आई हूँ ताकि आवाम को, लोगों को मैं बता सकूँ कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी वैराइटीज़ हैं। आम तौर पे लोग चौंसा, सिंदड़ी, दुसेरी, 2-3 वैरायटी, अनवर अटोर 3-4 वैरायटीज़ से फेमिलियर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो वैरायटी चल रही हैं वो लेके आए हैं, कुछ वैरायटी ख़त्म हो गई हैं, उसमें दुसेरी, रटोल। अब जो लेके आए हैं उसमें लंगड़ा है और फजरी है, सफ़ेद चौंसा है, काला चौंसा है, मौसमी चौंसा है, रट्टा है, शान खुदा है और न्यू सिंदड़ी है, जनाब अजीम चौंसा है। मुख्तलिफ तकरीबन 9-10 वैरायटियाँ लेके आया हूँ। आम की पैदावार ओवरऑल तकरीबन 30% है, 25% है। मौसम की तब्दीली की वजह से आम जो है ना काफ़ी कम इसकी पैदावार हुई। हमारे गोल्स ये हैं कि हमें एक्सपोर्टर मिले, हमें मज़ीद आमों की वैरायटीज़ का पता चले कि हमें अब यहाँ पे हम आए हैं तो तकरीबन 50 से ऊपर स्टॉल्स हैं, जिससे हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमें दूसरे लोगों के बागों का पता लगा कि उनमें कौन कौन सी वैरायटीज़ अच्छी लगी हुई हैं, कौन कौन सी नर्सरीज़ उनके पास हैं, कौन कौन से हम पौधे ले सकते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक्सपोर्टर्स हम पिछले 4 साल से यहाँ पे लगा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसने बाग को बहुत फ़ायदा दिया। पहले तो मैं इंतहाई खुशी से बताऊंगा कि पिछले 41 दिन में तकरीबन $6.1 मिलियन का आम एक्सपोर्ट हुआ है। पाकिस्तान में अजीम चौंसा, सफ़ेद चौंसा, चनाब गोल्ड चौंसा की मुख्तलिफ अक़साम है, वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। मुख्तलिफ मुल्कों में वो वहाँ जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी का बेहतरीन आम हो रहा है। पाकिस्तान के चंद आर्चिड्स होंगे जिनमें देसी आम आज भी मौजूद है, उनमें से एक वो है। हमारे पास अजीम चौंसा, सफ़ेद चौंसा, सरोली, दुसेरी, लंगड़ा और इस तरह से जो पुरानी ये 10-20 तकरीबन 15 के करीब वैरायटीज़ मौजूद हैं। लाल बादशाह है उनमें। इस साल में भी सिर्फ 41 दिन में $6.1 मिलियन का आम एक्सपोर्ट किया है। अगर प्रॉपर गवर्नमेंट की सरपरस्ती हासिल हो तो मैं नहीं समझता कि आप बेपनाह आम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हर मार्केट में आपकी मांग है। हमने ये गमलों में मैंगो का स्टॉल लगाया है। ये हाइब्रिड किस्म के पौधे हैं। ये घरों में आराइशी तौर पर लगाने के लिए ये वैरायटी कामयाब है और दूसरा ये कमर्शियल बुनियादों पर भी लगाए जाते हैं और इन्हें ज़्यादा गन्ना लगाकर ज़्यादा प्रोटेक्शन ली जा सकती है। ये नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मैंगो फेस्टिवल में मेरा फर्स्ट विज़िट था। डिफरेंट वैरायटीज़ मैंने यहाँ पे देखी हैं, टेस्ट भी की हैं और काफ़ी वैरायटीज़ थी। मेरे 100+ वैरायटीज़ हैं यहाँ पे। मुझे तो 2-4 मैंगोज़ की वैरायटीज़ का पता था, लेकिन यहाँ आके मुझे पता लगा यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं। बहुत मेहनत की है इन लोगों ने और बहुत अच्छा यहाँ पे स्टॉल लगा है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। ये हमें सिर्फ ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तक नहीं रखना चाहिए, ये हमें मुल्तान में डिफरेंट प्लेसेस पे वो करना चाहिए, बल्कि डिफरेंट सिटीज़ में भी करने चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्तान का जो आम है ये पूरी दुनिया में जाता है और हमें बहुत कम खाने को मिलता है। अनवर लटोर हम इंतज़ार में बैठे होते हैं। देखिए, मुल्तानी आम पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में ही मशहूर हैं और मुल्तानी आम जो है उसकी एक अलग पहचान है। मुल्तान भी मुल्तानी आम की वजह से जाना जाता है। तो ये हमें भी बीइंग अ मुल्तानी ये नहीं पता था कि 150 से ज़्यादा इकसाम यहाँ पर आमों की मौजूद हैं। हम 2 या 3 इकसाम से ही शनासा हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा देखकर आज और अवेयरनेस भी मिलती है और आमों को और अपने कल्चर को और अपनी जो हमारी मुल्तान शहर की खसूसियात हैं उनको सेलिब्रेट किया जाना बहुत अच्छा है, खुशाइंद है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से आमों की काश्त में काफ़ी कमी देखी गई है, तो इस बार मुल्तानी जो है आपको इतनी बड़ी तादाद में मुल्तानी आम नहीं भेज सकेंगे, तो इस बार उम्मीद ना रखिएगा मुल्तानियों से। सिंदड़ी, चौंसा कोई भी मिल जाए, आम तो आम होता है। नाज़रीन, हमने मैंगो फेस्टिवल की आपको सैर कराई। वहाँ पर मौजूद मैंगो ग्रोअर्स, एक्सपर्ट्स और वहाँ के विजिटर से, वहाँ पर सैर करने वालों से भी बात की। उनके जो जज्बात थे, जो उनके तसव्वुरात से, उनसे भी आपको आगाह किया। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी फीडबैक के हवाले से हमको ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह आइंदा सेगमेंट के साथ आपके लिए फिर हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।